साधना क्या है? बोलो। इच्छाओं का? अच्छा, हाँ बोलो। साधना क्या है? आज चर्चा ही हो जाए साधना पर। हाँ बोलिए तो। गुरु भक्ति साधना है, ठीक है। इच्छाओं का त्याग साधना है। और सुष्मिता, साधना क्या है? मन इंद्रियों को क्या? स्वश करना, मन इंद्रियों का संयमन, ठीक है। हाँ बोलते जाओ, सब लोग बोल दो ना, कहा है एक एक करके। हाँ बोलो बोलो, समता बोलो। साधना क्या है? आखिर कर रहे हैं। अब कोई कहे भोजन करते, भोजन क्या है? तो कहें भोजन क्या है, समझ नहीं आ रहा है, ये भोजन क्या है, कैसे बताएं भोजन क्या है? ऐसे ही ना हम लोग की बात। रोज खा रहे हैं, ये नहीं कि नहीं खा रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं ये भोजन क्या है। ये कौन झंझट पूछना शुरू कर दिए, भोजन क्या है? ऐसे ही कुछ है ये। कहीं कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये? और धमतरी के बाजू में गांव है, क्या कहते हैं, हाँ पोटियाडी। अच्छा हाँ वहीं रहते हैं। ऐसा कोई बताए, इसका मतलब आप पोटियाडी नहीं रहते हैं। सीधी सी बात है ना। क्योंकि जो पोटियाडी में रहेगा, जैसे पूछे कहाँ पोटियाडी, कोई नाम पूछे क्या है, तो पूछेंगे नाम मैं तो भूल ही गया, नाम क्या है। साहब ने कहा ना, हमारे हम हमको याद रहे। सदगुरु विशाल देव ने क्या कहा है? हमारे हम हमको याद रहे। और कैसे याद रहे? जैसे नाम याद है। कभी पूछो आधी रात के जगह झकझोर के, क्या नाम है आपका? फट से अमुक नाम है। क्योंकि वो भूला नहीं, क्योंकि अपने नाम के साथ हमारा जो आत्मसात हमने कर लिया है, जो चिपकाहट है। और ये भी है कि हम नर हैं कि नारी हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, सब पता है बिल्कुल। और इसीलिए बचपने से वैसे ही उनका पहनावा ओढ़ावा, बोली बानी, सब में अंतर। पुरुष का उस ढंग से कि मैं पुरुष हूँ। जाति में भी चिपकाहट हो जाती है, मैं अमुक जाति का हूँ। पद में भी हो जाता है आगे चलकर, मैं अमुक हूँ, मास्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, जो भी हो, चपरासी हूँ, किसान हूँ, जो भी पद आए उसमें उसकी चिपकाहट हो गई। हम लोग को कह दे हम साधु हैं, हम साधिका हैं, चिपकाहट है। क्या इतना आत्मसात आप अपने आप को किए हैं? यही साहब पूछते हैं, हमारे हम हमको याद रहे। इतनी याद है? नहीं है ना। ये तो खैर एक दूसरी बात हो गई। बात तो अभी मूल स्थान पर फिर आए। अब साधना, साधना कर रहे हैं। हमको जान लेना चाहिए कि साधना क्या है, कि छोड़ देना चाहिए? हाँ तो बताइए ना। किसी प्रकार की इच्छाओं का न होना। बढ़िया, ठीक है, सब उत्तर दे, लेकिन कहो ना। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप गलत सब कह रहे हैं। बोलो फिर से। अव्यक्त है, साधना अव्यक्त है ना, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो। बढ़िया। अब कहेंगे अच्छा है तो हमें भी याद रहे, हम बता ही नहीं पाए। पाना नहीं जीवन को बदलना है। बढ़िया, हाँ। और समष्टि, अच्छा ये स्मृति, हाँ बोलो ना, ये तो बोल ही देगी, तो पुराने है ही है। बोलो। साधना, बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर है। हाँ ठीक है, जिनके अंदर में कामना चाहना, लेकिन
बढ़िया नहीं बैठा रहे हो वाक्य को। वो साधक जिसके अंदर कामना चाहना नहीं, उसको साधक कह सकते हैं। साधना, चलो ऐसा जो करे वो साधना है, ठीक है ना। ऐसा जो क्रिया है, ऐसी क्रिया करना साधना है। चलो ठीक है, हाँ बोलो। इच्छाओं का ना होना, बढ़िया, सब उत्तर सही है। और बता दी, हाँ शुरू में आप ही तो स्टार्ट किए, सॉरी। हाँ, समर्पण, बढ़िया बढ़िया। सहनशीलता, ठीक है ठीक है, सबका उत्तर बढ़िया है। हाँ बोलिए 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 बोलिए, फिर से कहिए। बढ़िया, व्यवस्थित करना, ठीक। हाँ बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ और कोई? ठीक है, बस कोई बात नहीं, सही कहना है आप लोगों का, ये सब उत्तर सही हैं। मैं एक संत की बात कहता हूँ, राम दुलारे, नाम भी अद्भुत है, उधर गुजरात के एक संत हैं। उन्होंने एक बात लिखी है, शायद आप लोगों के बीच कहा भी हूँ कभी, है कि है से है तक की यात्रा। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है? बिल्कुल सरल है ना? केवल बातों का घटा टोप है, लेकिन है बिल्कुल सरल। समझ में आ रहा है? देखो बताता हूँ। है से है की, है कौन? है की है से है से पहले है। हाँ, है की पहले, एक ही बात है। चलो, है की कहा तो वैसे दोनों चलेगा। है की, है से है तक की यात्रा, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, कल मैं देख के बता दूंगा। और है से है की, है से है तक की यात्रा। है का मतलब है सत्ता। कौन है? आप हैं। समझ रहे हैं? है का मतलब यहाँ है किसके लिए कहा जा रहा है? आपके लिए, आत्मसत्ता के लिए। आप हैं। कोई कह सकता है यहाँ कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। आप हैं, आप ही तो हैं, आप ही तो पूछ रहे हैं, आप ही तो उत्तर दे रहे हैं। आप हैं तो है की, अब उसी की है से कहाँ से शुरू करना है? वहीं से, स्रोत से। और कहाँ तक जाना है? वहीं तक जाना है। ये थोड़ा से शब्द का घटोटोप है, कुल मिलाकर के सरल है। अपने आप में रह जाने की जो भी प्रक्रिया है, उसके लिए जो भी साधन करते हैं, वो सब साधना का अंतर्गत है। आत्म स्थिति के लिए, कई लोगों इसमें कहा है, वो वही बात है कि आत्म स्थिति के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, सब साधना के अंतर्गत है। कोई भी काम करें आप, सब साधना है। क्योंकि मुख्य उद्देश्य वही है ना, जैसे किसी ने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और ये सब क्या है? मन इंद्रियों का संयम, ये एक अंग है उसका। जैसे मैं उस समय कहा नहीं था कि भाई हमको शरीर में बहुत से खनिज पदार्थ चाहिए, तत्व चाहिए, और कोई एक अंग हम लेकर करते हैं तो उसका अपना महत्व है, लेकिन वह आवश्यक है, उसके साथ और भी चाहिए। शरीर में सभी पोषक तत्वों का होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर शरीर अस्वस्थ हो जाता है। उतने मात्र से काम नहीं चलता है। साधना की पूर्णता की बात है, बाकी तो किसी क्षेत्र में जो ज़्यादा हो जाता है उसमें उनकी महिमा हो जाती है और उसमें आगे बढ़े चढ़े भी हो जाते हैं। लेकिन बात तो यहाँ है कि समग्र विकास, अपने जीवन की समग्रता को लेकर के देखना होगा। तो हमें सेवा भी चाहिए, उसको हम छोड़ नहीं सकते। साधना भी चाहिए, अर्थात ध्यान, चिंतन, मनन, स्वाध्याय भी चाहिए, और फिर सद्गुण समूह को अंगीकार करना होगा। ये सब की आवश्यकता पड़ती है, और ये सारे क्रियाकलाप साधना के अंतर्गत है। झाड़ू लगाते हैं, वो साधना के अंतर्गत ही है। ये मत समझ ले कि हम झाड़ू लगा रहे हैं तो फिर ये साधना थोड़ी, वो ध्यान में बैठे हैं वही लोग साधना कर रहे हैं, बाकी तो हम तो झाड़ू लगाने वाले हैं।
हमको तो केवल भोजन ही बनाना है, वही जो प्रवचन करते हैं वही लोग असली हैं, बाकी हम लोग तो केवल भोजन बनाने वाले हैं, हम तो खेते गोड़ने वाले हैं। ऐसा कह सकता है कोई मन में? कुछ लोग कहते हैं कि जो गुरु जी की सेवा करे वही असली सेवक है। हम तो सेवा करने पाते ही नहीं है साहब, हम क्या करें, अभागा आदमी हैं। ये ठीक नहीं है, सब गुरु की सेवा है। गुरुदेव जी इसी बात को कहते हैं, अरे मुझे तो पानी चाहिए, कपड़ा कोई धो देता है, भोजन ला देता है, ऐसा कोई ना भी करे तो मैं अपना कपड़ा भी धो लूँगा और भोजन भी जाके कर लूँगा। लेकिन वह काम करते हैं कई लोग जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो सेवा ही तो है, मेरी ही तो बात मान रहे हैं। कोई ऑफिस में बैठता है, कोई शहर में जाता है, कोई भोजन भंडार बनाता है, कोई खेत में देखता है, कोई अन्य व्यवस्था देख रहा है, वो क्या है? सब गुरु की सेवा है। गुरु की सेवा में निज दिन बीते मानो जग उजरो, सदगुरु विशाल देव ने कहा है। ऐसा बीते जैसे जग उजड़ गया है। गुरु की भक्ति में निज दिन बीते मानो जग उजरो, उजड़ गया उनके लिए, जगत है ही नहीं, बस यही है। कहने का मतलब है कि वह भी हमारे साधना के अंतर्गत है, इसलिए उसके प्रति भी निष्ठावान हो, उसके प्रति भी समर्पण हो। एक संत ने बहुत अच्छी बात लिखी, महाश्रवण, उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें एक अच्छी बात आई। उन्होंने लिखा कि तुम ध्यान कितना करते हो ये तुम जानो, तुम ज्ञान कितना करते हो ये तुम जानो, मुझे तो केवल बता सको तो इतना बताओ, तुम सेवा कितनी करते हो और अच्छा व्यवहार कितना करते हो। बहुत अच्छी बात लगी। ध्यान कितना करते हो ये तो तुम जानो, ज्ञान कितना करते हो ये तुम जानो। यदि मुझे बता सको तो केवल इतना ही बता दो कि तुम सेवा कितनी करते हो और अच्छा व्यवहार कितना करते हो, क्योंकि वो सबका मतलब क्या है। हम ध्यान बहुत करते हैं, देर देर तक बैठते हैं, ज्ञान का उपदेश भी बहुत कर लेते हैं, लेकिन उसका फल हमारे जीवन में आया कि नहीं आया, उसकी कसौटी क्या है, यह भी तो होना चाहिए ना। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा व्यवहार भी उसी के अनुकूल हो। साधना के सब एक दिशा वाहिनी, एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित हो। सारी क्रियाकलाप एक निश्चित रूटीन में चले कि ये इसके लिए है और उसके अलावा कुछ हो ही ना। जैसे साहब ने कहा है, गंगा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, दूसर शब्द करो नहीं कान। ये जो एक जो शर्त देते हैं, गुरु के वचनों को सुनो मानो और दूसरे शब्दों में कान ही मत दो। इसको हम थोड़ा से विस्तार करके, इसका और अतिरेक करके हम कह सकते हैं कि ये केवल उपदेश की बात नहीं रह गई यहाँ पर अब, कि केवल उपदेश सुनो और दूसरे शब्दों पर ज्ञान न दो, बल्कि गुरु के जो उपदेश है उसी के अनुसार क्रियाकलाप हो। दूसरे क्रियाकलाप में आपका मन ही न जाए, काम ही ना हो दूसरा। अन्यथा जो साधना विरोधी काम है वह हम न करें। अब प्रश्न हो सकता है, कौन है साधना विरोधी, क्या है? आप हम खुद देख सकते हैं अपने समय को हम कहाँ लगा रहे हैं। आपस में जब बात करते करते एक ऐसे प्रवाह में चले जाते हैं जो अनावश्यक होते हैं। बात कर रहे हैं और उसका कोई हेतु नहीं है, कोई मतलब नहीं आगे पीछे की। चर्चा के दौरान न जाने क्या क्या हम चर्चा कर रहे हैं और उनके लिए चर्चा का विषय, हमारे सोचने का विषय क्या है और चर्चा का विषय क्या है, ये महत्वपूर्ण है। हम अकेले में अपने आप के साथ सोचते क्या हैं? ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब हम अकेले में बैठते हैं तो हम ज़्यादातर समय दूसरों के विषय में सोचते हैं। शायद अनुभव होगा सबको, दूसरों के विषय में सोचने लग जाते हैं, अर्थात दूसरों का मूल्यांकन करने लग जाते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी गलती करती है, वो ऐसा काम करता है, उनका फ़ोन तो उन्हीं से होते रहता है, हर समय बात करते रहता है। ज़्यादा ध्यान क्या हमारे दिमाग में कि कौन क्या करता है, इसका ज़्यादा एनालिसिस करता है, ज़्यादा विश्लेषण करता है।
सबके पास मन है, सभी अनुभव करते होंगे इस चीज़ को। और हम अपने समय को गंवा देते हैं काफ़ी समय, जबकि अकेले में बैठ करके हमको क्या करना चाहिए? आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, भीतर अनुसंधान करना चाहिए। और जो आत्मनिरीक्षण का काम नहीं करता है वह निर्दोषता का जीवन नहीं जी सकता। बड़ा सरल सा सूत्र है, आत्मनिरीक्षण के बिना निर्दोषता का जीवन नहीं जिया जा सकता है। आत्मनिरीक्षण हम नहीं करते हैं, हम दूसरों के लिए ज़्यादातर वक्त सोचते रह जाते हैं। और जब दूसरों के विषय में ज़्यादातर सोचते रहते हैं तो फिर मैं भी वही सोच रहा हूँ दूसरे के विषय में, आप भी वही सोच रहे हैं, और जब दोनों मिलेंगे तब क्या चर्चा होगी? वही क्या चर्चा होगी? वही दूसरों के लिए अनुपस्थित के विषय में हमारी चर्चा ज़्यादा होती है। आप ही ख्याल करें किसके विषय में, जैसे हम दो बात कर रहे हों तो हम ज़्यादातर चर्चा किसके बारे में करेंगे? जो अभी सामने नहीं है। और इसी को दूसरे शब्दों में क्या होगा? चाहे उसको चुगली कहो, निंदा कहो, अन्य, मान लो आप नहीं कर रहे हैं चुगली, फिर भी व्यर्थ की ही तो बात है, तो ये आपके साधना में सहयोगी तो नहीं है, उससे आपको कोई फल तो मिलने वाला नहीं है। कम लोग होते हैं, हम ही लोग हैं, हम साधु समाज में ही रहते हैं, हम ही लोग जब आपस में बैठते हैं तो कहाँ ज़्यादा सत्संग के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, अमुक संत ऐसा कह रहे थे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, वो ऐसा कह रहे थे, उसके बारे में आपका क्या सोच है? आप उसके बारे में क्या विस्तार दे सकते हैं? ऐसा तो हम सोचते नहीं हैं। या अमुक इस विषय पर बहुत बढ़िया कह रहे थे, अच्छा इस पर जरा सोचें, इसको कैसे लागू किया जा सकता है अपने जीवन में। आपस में चर्चा कहाँ करते हैं? और चर्चा करते तो कुछ जैसे मथानी मथ करके मक्खन निकलता है, तो परस्पर चर्चा करते तो कुछ उसमें निकल भी जाता कि हाँ ऐसा करना चाहिए, बहुत सही बता रहे थे, इसको हम अपने जीवन में ऐसा लागू कर सकते हैं। अब चूंकि वो चर्चा जैसे सुनने के बाद में खत्म, उसके बारे में कोई मंथन नहीं, कोई चिंतन नहीं है। और कई बार इसलिए होता है जब तक सुने तब तक तो बढ़िया लगा, और जैसे सुन करके ख़त्म किए 2 दिन के बाद, हाँ बढ़िया तो कह रहे थे लेकिन सब भूल गया, ख्याल नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको फिर से सोचा नहीं गया है। इसलिए हम लोग जो मैं कहा ना, साधना के जब हम कई ऐसे काम कर डालते हैं जो हमारे विरोधी में होते हैं, विपरीत मित से चलते हैं, और इसीलिए प्रगति नहीं होती है। हम प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहते हैं कि आप एक निश्चित दिशा तय कर लें, और निश्चित दिशा के बाद आप बहुत धीरे धीरे भी चलेंगे तब भी पहुँचेंगे, लेकिन कुछ दूर चलें और कुछ दूर फिर पाछे लौटें तो कैसे काम बनेगा? इसलिए चर्चा का विषय कौन किससे बात ज़्यादा करता है, किसका संबंध किससे ज़्यादा है, किससे किसका क्या है, वो जाने। मैं कहाँ हूँ, महत्वपूर्ण ये है ना। मेरी साधना मेरे लिए, दूसरे के लिए नहीं है। मेरी साधना मेरे लिए, और मेरा चिंतन क्या है, मैं किसके लिए ज़्यादा सोच रहा हूँ, यही तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे का राग और द्वेष हमें नुकसान नहीं करता है। दूसरे के मन में जो प्रतिक्रिया है वो हमारा कोई नुकसान नहीं करता है। हमारा नुकसान करता है हमारे मन की प्रतिक्रिया, हमारे मन का राग द्वेष। आप लोग सब मिलकर के आपस में बहुत संघर्ष करें, राग द्वेष तमाम आलोचना करते रह जाएं, हम अकेले कमरे में वहाँ बैठे रहें और सब लोग कहें वो गलत है, ऐसा है, वैसा है, वो मुझे नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब मेरे दिमाग में कचड़ा आएगा, विकार आएगा, वो मुझे नुकसान करेगा। बाकी एक और से जितने लोग हैं सब के सब कहें, क्यों, मुझे पता ही नहीं है, कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, यदि पता चल जाए कि सब लोग गलत कह रहे हैं तो मैं आहत हो सकता हूँ। ये हो साधना की कमजोरी। साधना की कमजोरी के नाते मैं आहत हो सकता हूँ, मेरे विषय में क्यों ऐसा सोच रहे हैं, मैं तो ऐसी गलती करता नहीं हूँ। आहत नहीं होना चाहिए। साधना की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसको सोच करके भी अपने में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, उसको लेकर के विचलन न हो।
लेकिन अभी साधना की कमजोरी है, इसलिए आहत हो रहा हूँ, तब वो मेरा नुकसान शुरू करेगा। इसलिए दूसरे के विषय में क्रिया प्रतिक्रिया हमारा कोई नुकसान नहीं करने वाला है, हमारे मन की प्रतिक्रिया हमें नुकसान करती है। ये निरीक्षण कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। हमारे मन में किसके बारे में कौन सा विचार चल रहा है, हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता है। मेरे मन में किसके प्रति मोह है, मैं ही तो जानूंगा, मेरे अलावा कौन जान सकता है। किसके प्रति राग है और क्यों है राग, क्यों मोह करता हूँ उनके लिए, क्यों उन्हीं की बार बार याद आती है, ये मैं ही जानूंगा। मैं दूसरों के आंखों में धूल झोंक सकता हूँ, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। साहब ने कहा तैसे ही राम सयान, वो बैठा है बिल्कुल साचेत बैठा है, सयाना है बिल्कुल, वो उनके सामने नहीं चलेगी गलती। वो कहते नहीं, खुदा तो जानता होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या न देखे खुदा तो देखता ही होगा, खुदा तो जानता ही होगा। खुद खुदा आप हैं, आपके मन के विकार को हम न जान सके, लेकिन क्या ये हो सकता है कि मैं अपने मन के विकारों को न जान सकूं? ये कैसे हो सकता है? मैं दूसरों को धोखा दे सकता हूं, अपने आप को धोखा नहीं दे सकता ना। लेकिन हम सब ज़्यादातर वक्त अपने को धोखा देने में लगे हैं, किसी भांति उसको भूलें, हम सही साबित करते, हम सही। ऐसे क्या होगा? हम सही कहने से जैसे मेरे मेरे हाथ में घाव हो जाए और उसको हम कपड़े से ढक दें, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया है, किसी को नहीं बता रहे हैं, डॉक्टर हैं बिल्कुल ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा किसका नुकसान करेगा? मेरा ही तो करेगा, आपको तो नहीं करने वाला है। मैं उसको बार बार छिपा रहा हूँ। जितना छिपाएंगे उसको अवगुण को, उतना ही वो बढ़ेगा। बीज है, बीज को आप छिपा दीजिए। तो छिपाने का मतलब क्या हुआ? यदि मिट्टी में उसको दबा दिए तो इसका मतलब आप उसको अंकुरित करवा रहे हैं, यही ना है। जैसे आप छिपा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? उसको बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं। अपने दोषों को छिपाने का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है आप उसको दबा रहे हैं और फिर वो बढ़ने वाला है। जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा वो, क्योंकि आप ढक रहे हैं। उसको एकदम ओवर कर दीजिए। ये है गलती। हम दूसरे से नहीं कह सकते मेरे में अमुक गलती है, क्योंकि इससे हमको एक मर्यादा का भी ध्यान रखते हैं कि मैं बता दूं मेरे मन में अमुक के लिए ऐसा हो रहा है। लोग कहेंगे इतने दिन के साधु हो गए हो, इतनी भी तुम्हें समझ नहीं कि क्या सोचना चाहिए। तो बड़ा कठिन है बताना, नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं तो बताऊँ अपने आप को, कम से कम मैं तो बताऊँ कि ये जो सोच रहे हो क्या ये साधना में सहयोगी है? इतनी तो अकल मुझे आनी ही चाहिए, यह नुकसानदेह है। और जिस दिन मैं स्वीकार करूंगा कि ये मेरे लिए भयंकर नुकसानदेह है, उसी दिन मेरी सावधानी शुरू हो जाएगी। स्वीकृति, हम स्वीकार ही नहीं करते कि मेरे में गलती है, और गलती की स्वीकृति ही साधना की प्रथम सीढ़ी पर कदम रखना है। पहली सीढ़ी पर आप कदम रख दिए क्योंकि आपने स्वीकार लिया ये है मेरे में। स्टार्ट। उसके बाद आप चाहेंगे कि जब आप स्वीकार ही लिए तो आप निकालने का भी काम करना शुरू करेंगे। फिर ये नियम है। तो पहली बात, हम स्वीकार ही नहीं रहे मेरे में गलती है कह के, तो आपस के चर्चा व्यर्थ की बातें होती रहती हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम अपने विषय में, अब ऐसा नहीं है कि इतने लोग रहेंगे तो चर्चा ना हो, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं हो सकती, सामान्य चर्चा हो जाती है। उनसे ऐसी असावधानी हो गई है, उनको ऐसा होना चाहिए। एक जानकारी, अभी हम लोग गुरुदेव जी से सुन रहे थे, पलटू साहब की वाणी पर बोलते हैं वो, तो बीच बीच में बहुत महत्वपूर्ण बात, सूत्र वैसे तो सारी बातें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कह रहे हैं कि जैसे कोई सामान्य कोई जानकारी या एक दूसरे को देने के लिए कोई चर्चा कर दें किसी, वो निंदा नहीं है। निंदा तो तब है जब हमारा भाव होता है कि उसका हम अपमान करें,
उसको नीचा दिखाएं, और इसके लिए उनके जो दोष हैं उसको तो कहना और जो नहीं है उसको भी मढ़ना, ये गलत है। ये भयंकर हमारे अंदर जो पाप है कहना चाहिए, जो हिंसक भाव है, ये गलत है। बहुत हिंसा का भाव है। अब कहलाते तो हैं हिंसा, लेकिन वैचारिक हिंसा हम कितना करते हैं? बहुत करते हैं। ये जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक साधना में प्रगति कैसे हो सकती है? इसलिए अनुपस्थित के प्रति वफादारी बरतें। एक छोटा सा काम हम सब करें। क्या करें? अनुपस्थित के प्रति वफादारी का काम करें। जो उपस्थित नहीं है, हमारे सामने नहीं है, उनके विषय में भी जब हम चर्चा करें तब ऐसी चर्चा करें मानो वो उपस्थित हो। इतनी सी सावधानी हम बरत लें। जब कोई नहीं है तब हम जब चर्चा करते हैं वो चर्चा ऐसी हो मानो वो हमारी बातों को सुन रहा है। तब कैसे करेंगे? तब तो उनकी गलतियों की बखान नहीं करेंगे ना, बिल्कुल सावधानी रखेंगे। यही है उनके प्रति वफादारी, ईमानदारी का बर्ताव। और इससे क्या होगा? एक बहुत बड़ा लाभ क्या होता है जानते हैं? जिनके साथ वर्तमान में जो सामने आपके है उनके साथ ईमानदारी का बर्ताव कर रहे हैं। क्यों? मान लो मैं आपके साथ चर्चा किया कि अमुक आदमी ऐसा है वैसा है, बहुत सी मैंने चर्चा कर ली, और कभी हम दोनों का भी संबंध बढ़िया है, कुछ दिन के बाद हुआ कि दोनों का संबंध किसी प्रकार खटपट हो गया, तो सबसे ज़्यादा भय मुझे क्या सताएगा? कहीं जाके बता ना दे वो। क्या होगा? कहीं जाके बता ना दे। और फिर जिनके साथ हम चर्चा किए हैं वो उनकी भी चर्चा हम दूसरी जगह करेंगे, क्योंकि हम उसको बता चुके हैं कि हम दूसरे की चर्चा करते हैं अनुपस्थिति में, वो हमारी भी करेगा। फिर ये एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है। इसकी सावधानी हम सबको बरतनी चाहिए। देखिए, गलती हम सब में है, मैं निर्दोष नहीं हूँ, हम सब इस बात को लेकर के दोषी हैं, लेकिन हम ही इसको ठीक कर सकते हैं, थोड़े थोड़े सही, धीरे धीरे सही, लेकिन ये संकल्प भाव हो कि यह गलती मैं नहीं करूँगा। ऐसा जब हो तो मैं सावधानी बरतूँ। अनुपस्थित के प्रति वफादारी का एक छोटा सा शुरुआत करें, हम छोटी सी शुरुआत करें, छोटा सा संकल्प लें कि हम जो भी अनुपस्थित हमारे लिए हैं उनके लिए हम ऐसी बात न कहें जो उनके सामने न कह पाते हों। बहुत सी, फिर इससे जानते हो कितना बड़ा काम हो जाएगा? सोचिएगा, बहुत अंतर हो जाएगा। एक उदाहरण याद आ गया, कहूँ? बढ़िया उदाहरण है, देवेंद्र साहब से सुना था, वो ख्याल आ गया। एक छोटा बच्चा था, वो अपनी बुआ के यहाँ गया, तो अकेला था, उसकी बुआ भी ले गई थी, शायद बच्चे नहीं रहे होंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, कुछ बच्चे आ जाते हैं घर में तो चलो मेरे यहाँ कह के ले गए। छोटा था, अब वो अकेले ऊब रहा था, तो कहा कि कुछ खेलें। तो इधर छत्तीसगढ़ में होता ना, पासा खेलते हैं, क्या कहते हैं, तीरी पासा कहते हैं, क्या कहते हैं, वैसे एक लूडो आजकल तो आता है ना, लूडो ऐसा फेंके और सीढ़ी, सांप सीढ़ी वाला खेलना है। ठीक है चलो खेलें। तो फिर कहे कि कोई सामने वाला और एक हमारा विरोधी हो तब तो खेलें। अब अकेला लड़का कहा कि मैं खेलना चाहता हूँ, कोई नहीं है, तो अपनी बुआ से कहते हैं, बुआ आओ खेलें हम तो। अरे बेटा मेरे पास काम बहुत है, तुम अकेले खेलो। तो मैं अकेले कैसे खेलूँगा? आखिर इसके लिए कोई और तो चाहिए जिनके साथ हम दोनों खेलें, एक दूसरे के विरोधी हों। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक मैं उपाय बता देती हूँ। क्या? एक खंभा है ना, एक खंभा के सामने बैठ लो, तो एक अपना और एक खंभा, ये दो हो जाओगे। कहे खंभा ये कैसे? कहे बिल्कुल, जब दाहिने हाथ से फेंकना तो अपनी ओर से गोटी को चलना, और बाएं हाथ से जब लूडो को फेंकना तो क्या होगा, वो उनका होगा, उसको उधर से चलना। तो एक हाथ उनकी ओर, दाहिने हाथ अपनी ओर से और बाएं हाथ खंभे की ओर से चलना। बच्चे की समझ में आ गई, ये बात बढ़िया है। अब वो फेंकने लगा, दाहिने हाथ से जो भी उसमें नंबर आता 1 2 3 4, बस उसी के आधार पे
उस रखा था वो गोटी, उसको चल देता, बाएं हाथ से फिर डालता तो जो भी नंबर आता उसके अनुसार चलने लगा। ऐसा करते करते खेल पूरा हुआ और हुआ क्या, वो जो बच्चा था छोटा वो हार गया। क्या हुआ, वो हार गए खंभे से। तो बुआ आई, क्या हुआ, कौन जीता? कहा कि खंभा जीत गया, मैं हार गया। तो बुआ ने कहा अरे तुम खंभे से हार गए, मतलब उनको बड़ी थोड़ा से मजाकी टोन में कहा, विनोदी भाषा में, अरे तुम खंभे से हार गए? तो उन्होंने कहा हाँ हार तो गया, लेकिन मैंने खंभे के साथ ईमानदारी का बर्ताव किया है, जो आया वही चला, मैंने नहीं था कोई ऐसा सोच करके उनके साथ छल नहीं किया। ये बहुत अच्छी लगी बात। खंभा नहीं जानता है इसका मतलब मैं खंभे के साथ छल करूं, गलत चलूं, ये मैंने नहीं किया। मैंने खंभे के साथ ईमानदारी का बर्ताव किया है, जो आया वही चला। महत्वपूर्ण है अनुपस्थित के प्रति वफादारी का बर्ताव। और जब हम करने लग जाएंगे ना परस्पर में, तब अच्छा माहौल बनेगा परस्पर का। फिर ये बार बार जो इसके बारे में उसके बारे में जो कहना सुनना, इसको ले करके जब हम कश्मकश करते रहते हैं, और किसी ने तुम्हारे बारे में वैसे कह रहा था वैसे कह रहा था, ये सारी बातें व्यर्थ लगेंगे, लगेगा क्या हम बेकार की बातें कर रहे हैं। और अपने मन को ये उठाने का एक क्रम होगा। ये सब साधना का ही सब सिस्टम है, साधना ही है। और यह नहीं करें, साधना बहुत दिन हो गए कर रहे हैं, अभी तक कचरा निकालने का ढंग ही नहीं, कचरा निकाल ही नहीं पा रहे हैं, सब कचरा लाद रहे हैं, इससे काम नहीं बनने वाला है। तो फिर बात यहाँ से हुई थी कि हम जब अकेले में बैठते हैं तो फिर दूसरों के विषय में सोचने लग जाते हैं। हमें अपने विषय में सोचना चाहिए, मैं क्या हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, और अपने क्रियाकलाप के विषय में देखना है। ये सारी बातें जब होने लगती है तो धीरे 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 हमारी प्रगति होने लगती है। ऐसे नहीं होती। मैं कहा ना, दोपहर ही कहा था कि थमे जैसे रहते हैं हम सब। क्यों? निर्यत्न, सारे काम निर्यत्न हो रहे हैं, उपभोग। कैसे? हमको चिंता नहीं है कि यहाँ चावल दाल कैसे आएगा, कोई चिंता नहीं है। व्यवस्था देख रहे हैं, वो जाने, वो लाएंगे कहीं से, हमें क्या करना, हमको तो मिलना अच्छे, कपड़ा मिलना है सहज ढंग से, और भी बातें हैं, रहने की जगह है ये स्वाभाविक रूप से। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। अब कुछ ऐसी स्थिति है कि अपने परिवार के लोग भी हैं तो वो लोग भी सहयोग कर दिया करते हैं। तो फिर सामान्य जो हमको जो चिंता होती है, जो सांसारिक चिंताएं, व्यवहारिक चिंताएं, उससे हम काफ़ी कुछ अंतर हो जाते, छुटकारा तो उससे जो अवसर मिल जाता है। अब खाली हो गए तो, और संसारिक लोग तो उसी चिंता में दबे रहते हैं, तो दूसरा क्या करें। अब हम लोग थोड़ा फ्री हो गए उससे, तो वो जो शक्ति बची उसको क्या करते हैं, यही कुल कचरा में, कबाड़ खाना में, व्यर्थ की बातों में लगाते हैं। होना चाहिए ये जो शक्ति मिले, समय मिले, उसका सकारात्मक दिशा में लगाएं, रचनात्मक कार्य में लगाएं, तो लाभ करेगा हमको। इसलिए ये सब हम सबको करना है, बहुत ज़रूरी है सब काम। और जहाँ तक साधक और साधिका है, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अंतर तो नहीं है साधना की दृष्टि से, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अंतर है। सुबह ही हम लोग घूमने जा रहे थे, आए तो बहुत से लड़के यहाँ के लोग जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, टहलने जाते हैं। सुबह गए हम लोग 4:45, बाजा नहीं बजा था, वहाँ गए तब आवाज़ आई तो देखे कई जने जा कर के, कोई दौड़ रहा है, कोई घूम रहा है। फिर आए तो 2 लड़के क्या किए, वही सड़क पर ही लेट करके अपना उलट रहे थे। अंधेरा था तो हम लोग चर्चा किए कि देखो लड़कों में इतनी छूट है, ये लड़कियों को छूट नहीं है। ये सुबह घूमने चले जाएं, दौड़ने चले जाएं, उस सड़क पर बैठ के लेटें या उल्टें, योगासन करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लड़कों को छूट है, भागे जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, कुछ नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। कितना अंतर है इसको लेकर के। अब आप कहें नहीं हम भी जा सकते हैं, तो कैसे जा सकते हैं? हम ही लोग हैं,
कहाँ चल देते हैं, कहाँ से कहाँ चल दिए, वहाँ चल दिए, वहाँ चल दिए। उस आश्रम में गए, वहाँ गए तो सब नहीं कर सकते हैं, बहुत अंतर है। इसलिए हम गलती कर दें, हमारे जैसे हम साथियों में से कोई गलती हो गई तो कहते हैं छोड़ो आश्रम, चलो जाओ दूसरी जगह जाओ, यहाँ ना रहो। कोई बात नहीं, दूसरे आश्रम चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है, गलत है लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको कहें छोड़ो यहाँ से, नहीं रहना है, कहें कितनी कठिनाई है। इस चीज़ को सोचिए आप, कितनी कठिनाई है उस बात को लेकर के, कहाँ जाएंगे। इसलिए अंतर है और इसलिए हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम अपने आप को इतना संवारें कि वो अवसर ही ना आने पावे, हर समय ख्याल करते रहें। बहुत अंतर है, पुरुष छोड़ सकता है लेकिन स्त्री नहीं छोड़ सकती है, महिला नहीं। चाहे वो ये देख, ये तो साधुओं की बात हो गई, घर में भी देखो ना, व्यवहार में भी देखो। जिम्मेदारी जितना ये लोग करेंगे, कई बार होता है पुरुष भाग जाता है, चला जाता है, लेकिन घर की महिलाएं कैसे जा सकती हैं? नहीं जा सकती वे लोग, घर है, बच्चे हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं। बड़ा कठिन होता है इस बात को लेकर के। एक पत्रिका लिए थे, कौन सी पत्रिका वो, हंस है शायद, हंस, बाल हंस है, केवल हंस रहा शायद, हंस नाम की पत्रिका है शायद। उसमें एक लेख छपा था कि एक पुस्तक का क्या नाम उसका है, कोई उपन्यास था, ये अमेरिका की बात थी। तो उस समय हुआ क्या था कि ये नया नया सब बुलडोज़र और क्या ये सब निकला था ना, क्या ट्रैक्टर में सब बराबर करना, वो करना, एक क्रांति चली थी उसमें वहाँ। तो उसमें गरीबी थी बहुत, मतलब काफ़ी मंदी चल रही थी। तो बड़े बड़े गाड़ियाँ चलती थी, ट्रैक्टर चलते थे और सड़क सब खेतों को बराबर करते थे और झोपड़पट्टियों को ढकेल देते थे। तो गरीब लोग पूछते थे, उन्होंने लिखा था उस चीज़ को कि पूछते थे, और वही लोग जो उन्हीं के इर्द गिर्द रहने वाले, उन्हीं के मोहल्ला का लड़का है, कुछ है, वही लोग आकर के ढकेल देते थे किसी के घर को, खेत को बराबर के। भैया ये सब क्यों कर रहे हो? कि इसके बदले मुझे डॉलर मिलता है, या 7 रुपये मिलता है, और किए जा रहे हैं, कहीं अपने ही लोग उजाड़ने में लगे हुए हैं। इतनी गरीबी आ गई। तब क्या करते थे वे लोग, अपने गांव छोड़ छोड़ करके दूसरी जगह, कैलिफोर्निया जंगल इत्यादि में जाकर बसते थे और केवल जीने लायक, केवल जीते थे, इतना ही पैसे में मजदूरी करते थे। बड़ी गरीबी थी। एक परिवार के लिए लिखा उसमें लेखक ने कि हुआ क्या कि एक जिसमें युवक था, उनकी पत्नी और उनकी माँ, अचानक पानी आ गया, जोर से बाढ़ आ गई। अब पानी भरने की संभावना, खूब बारिश हो रही है। अब जो उसकी पत्नी थी वो गर्भवती थी। अब सोचा भोजन के लिए किल्लत है, अब ये बच्चा जब आ जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा, जानते हैं। और वो आदमी भाग गया घर छोड़ के। कितना अंतर, मैं ऐसे अंतर को बताना चाहता हूँ बस इतनी इसी उदाहरण में। वो क्या किया, वो भाग गया घर छोड़कर। अब सास और बहू, अब वो कहाँ भागे, आदमी तो भाग गया, लेकिन वो गर्भवती है और उसकी सास है। अब सास इसलिए नहीं जा सकती है कि मेरी बहू है, एक गर्भवती कैसे छोड़ के जाऊं, और वो नहीं जा सकती, कहाँ जाए आखिर जाए। तो पानी आने लगा तो सोचा कि चलो एक थोड़ी सी ऊंची जगह हम चले जाएं, टापू में। वैसे भी कंगाली थी, तो किसी भांति जब गए तो देखा कि एक झोपड़ी नुमा है बिल्कुल, कि चलो वहाँ चल के थोड़ा से रुके। ऊपर चढ़ के तो देखते हैं कि एक जर्जर बूढ़ा और उसका एक जवान लड़का, वो भी जर्जर है एकदम, खाने नहीं मिलने के नाते। और वो आदमी भूखे से इतने तड़फ रहे थे, तो इन दोनों के पास कहे, जब जैसे पहुँचे झोपड़ी में, आप लोगों के पास कुछ हो तो दे दीजिए, मेरे पिताजी कई दिन से नहीं खाए, बहुत भूखे हैं। अब तो बहुत हैरान दोनों, इनके पास कुछ नहीं है और ये उनके घर खुद गए हैं और ये मांग रहे हैं, कहाँ से दे दें। बड़ी कठिनाई। अब इतना वो तड़फ रहा था बूढ़ा, तो कहानी वो लिखा, लेखक ने लिखा है कि फिर सास के इशारे से, हाँ नहीं ऐसा हुआ कि वो बच्चा पैदा हो गया, वहीं घर में ही रहते रहते बच्चा हो गया। बताया है कि बच्चा हो गया, और संजोग ऐसा वो बच्चा जो है मरा हुआ निकला। ऐसा लिखा कि मरा हुआ निकला बहुत। अब तो फिर दोनों किसी भांति अपने को बचाने के लिए वही ऊपर चले गए थे, तो वही पिता पुत्र मिले थे।
तो मांगे खाने के लिए, तो खाने कहाँ से दे, वो कहाँ से दे। अंत में सास के इशारा करने पर वो जो बहू थी, उस बच्चे का हिस्सा में जो दूध उसके स्तन में आया था, उसको उस बूढ़े को पिलाने लगा। तो उन्होंने, लेखक ने लिखा है, यहाँ पर भगवान और इंसान की दूरी खत्म हो गई है, इतनी कठिनाई होती है। एक उदाहरण उन्होंने लिखा। फिर ये बात जब छपी और पढ़े लोग, तो वहाँ के राष्ट्रपति हिल गया। फिर वही एनीलो जो रूजवेल्ट कह रहा था ना सुबह, वही उस समय राष्ट्रपति थे। फिर अपनी पत्नी को भेजे, जाओ जरा पता लगाओ सही क्या है। उसका नाम था उनकी पत्नी का एलिनोर रूजवेल्ट। उनको भेजते हैं और फिर पूरा मुआयना किया वहाँ का आसपास का। तब उन्होंने फिर रिपोर्ट दिया वहाँ कि जैसा लिखा गया है उससे भी बदतर है। और फिर काम किया, सरकार ने उनके लिए सहयोग किया, सब व्यवस्था की, कुछ प्रयास किए। ये तो मैं केवल एक उदाहरण इसलिए दिया कि पुरुष छोड़ सकता है, अलग जा सकता है, नारी नहीं जा सकती है, कुछ मजबूरियां हैं। इसलिए हमको साधना में इतना समर्पित हो जाना है, अपने आप को इतना संभाल के रखना है कि हम जहाँ हैं वहीं से आगे बढ़ना शुरू करें, प्रगति करें, कोई गलती ना हो पाए, कोई त्रुटि ना हो पावे। यह जब सारा काम हम सावधानी पूर्वक करते हैं, सब कुछ फिर साधना के अंतर्गत आता है। इसलिए साधना यही है जो चतुर्दिक सावधानी बरते। गुरुदेव जी नहीं कहते सावधानी ही साधना है, थोड़े में कहें तो सावधानी ही साधना है। और 9:30 पूरा बच गया है। बोलिए सद्गुरु देव की साहेब बंदगी।